और नंबर्स काफ़ी कमज़ोर साइड पर है। मार्केट का जो अनुमान था उससे अगर आप एडजस्ट करके भी देखें इम्पैक्ट को तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आएगा। अब मुनाफे का आंकड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 663 करोड़ देखने को मिलेगा, इसके मुकाबले सिर्फ 444 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करें तो 8,346 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 8,071 करोड़ का आंकड़ा है। एबिटा में देखें तो 1,277 करोड़ का अनुमान था, 1,009 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दर्ज किया है और जो 15% मार्जिन के एस्टिमेट थे इसके मुकाबले आप देखें तो सिर्फ 12.5% के एबिटा मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब खास बात अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। नंबर्स एडजस्टेड बेसिस पर कमजोर है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि Q3 और Q4 ये अर्निंग्स के लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो सेमाग्लूटाइड को हटा दें तो एबिटा मार्जिन तकरीबन 20% के देखने को मिले और FY27 के लिए डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर दी गई है। और खास बात अगर आप देखें तो ये बता रहे कि सेमाग्लूटाइड की डिमांड काफ़ी अच्छी है और 70 कंट्रीज़ में आगे जाके लॉन्च हो सकता है। ब्राज़ील में अगले 2 हफ्ते के अंदर ये सेमाग्लूटाइड लॉन्च कर सकते हैं और जो इनका कैश का रिजर्व है इसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कॉल के लिहाज से देखें, मैनेजमेंट कमेंट्री के लिहाज से देखें तो अच्छा है। तो डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स तो वैसे काफ़ी ख़राब है। नंबर्स में फोकस रखिएगा आप। एक तो IIFL फाइनेंस है, यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। नंबर्स आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और मुनाफा आप देखें तो तकरीबन 189% बढ़ा है, क्योंकि 233 करोड़ का था, उसके मुकाबले 675 करोड़ का आंकड़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसमें 55% की बढ़त अगर आप देखने को मिली है और प्रोविजंस आप देखें तो यहाँ पर भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट है। HEG इसके भी नंबर्स आप देखें तो थोड़े से बेहतर साइड पर लग रहे हैं। मुनाफा 17% बढ़ा है, रेवेन्यू 11% बढ़ी है, बेटा 43% है और 17% के बेटा मार्जिन बढ़कर 22% हो गए। UTI AMC यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा और पिछले साल 50 से 51 करोड़ के करीब का घाटा था, इस बार 294 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। टोटल इनकम में देखें तो 40% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। वाटरवेज लीजर ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इसके नंबर्स एक बार बता देता हूँ। मुनाफे में 34% की गिरावट है, रेवेन्यू 8% बढ़ी है, एबिटा इनका 18% घटा है और 31% के मार्जिन अब घटकर केवल 24% के हो गए हैं। परफेक्ट। इंडसइंड बैंक के हर पैमाने पर नंबर्स आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आप देखें तो अच्छी। अब नंबर्स डिटेल में नहीं बताऊंगा, समय कम है। ओरेकल फाइनेंस बेस्ट इन क्लास नंबर्स हैं, लेकिन MD and CEO की तरफ से इस्तीफा है, वो इम्पैक्ट रख सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर नंबर्स आप देखें तो थोड़े से मिक्स साइड पर माने जाएंगे। खासतौर पर आप एबिटा और एबिटा मार्जिन की बात करें तो अनुमान से कमज़ोर है। HPCL तगड़ा नुकसान दर्ज किया है इस बार और नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है, तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। हालांकि निप्पॉन लाइफ AMC इसकी बात करें तो नंबर्स बड़े स्ट्रांग है, फ्लोज बहुत अच्छे देखने को मिले हैं और इक्विटी का भी अगर आप देखें तो शेयर भी इन्होंने थोड़ा सा इंच अप किया है, तो नंबर्स अच्छे हैं। परफेक्ट। शेयर वो